हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। डियर स्टूडेंट, मैं अनूप सिंह आप सभी का अपनी क्लास में स्वागत करता हूं। और आज हम जो लेके आए हैं, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, वो फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टी चल रही थी, फिनॉल के रासायनिक गुणधर्म चल रहे थे। देखिए स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे बेंजीन वलय की अभिक्रियाएं। क्या पढ़ेंगे? बेंजीन वलय की अभिक्रियाएं। हम पढ़ेंगे बेंजीन वलय की अभिक्रियाएं, रासायनिक गुण में दूसरा पॉइंट। बेंजीन वलय की अभिक्रिया। देखिए बेटा, आपको पता है कि फिनॉल जो है वो ESR इलेक्ट्रॉन स्नेही टाइप की अभिक्रिया दर्शाता है, जिसमें जब HNO2 की क्रिया कराते हैं फिनॉल के साथ तो वह नाइट्रोफिनॉल बनाता है। क्या बनाता है? नाइट्रोफिनॉल बनाता है। और नाइट्रोफिनॉल देखो बेटा, हमने जब इसमें इसकी अनुवाद संरचना बनाई थी तो अनुवाद संरचना में हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन जो घनत्व था वो कहाँ पे आया था? ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे। इलेक्ट्रॉन घनत्व कहाँ पे अधिक आया था? ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे। जो ऑर्थो पोजीशन पे जो इलेक्ट्रॉन घनत्व आया है, पैरा पोजीशन पे जो घनत्व आया है, इसका तात्पर्य क्या है कि जो आक्रमणकारी है वो कहाँ पे आक्रमण करेंगे? आक्रमणकारी कहाँ आक्रमण करेंगे? इनकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही आक्रमण करेंगे। देखिए बेटा, पहली है नाइट्रीकरण। आगे वो नाउ नाइट्रीकरण। क्या पढ़ रहे हैं? नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण में क्या है कि फिनॉल किससे क्रिया करे? फिनॉल HNO2 से क्रिया करके ऑर्थो व पैरा नाइट्रोफिनॉल फिनॉल HNO2 से क्रिया करके ऑर्थो व पैरा नाइट्रोफिनॉल बनाता है। देखो यहाँ पर क्या है? OH। क्या है ये? फिनोलिक समूह की क्रिया किससे कराएं? HNO2 से। किससे कराएं? HNO2 से। देखिए स्टूडेंट, इसकी अभिक्रिया किससे कराएं? HNO2 से। जब HNO2 से रिएक्शन कराएंगे, इसकी प्रेजेंटेशन में है टेम्परेचर 298 केल्विन। देखो तो बेटा, अब यहाँ पर क्या है? HNO2, इसका विखंडन होगा, टूटेगा तो NO2 अलग हो जाएगी, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। अब आक्रमण कहाँ होगा? ऑर्थो और पैरा पर। क्यों? क्योंकि यहीं पे इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक है।
तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल बन गई, और ये क्या बन जाएगी, पैरा नाइट्रोफिनोल। ये तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल बन जाएगी, ये पैरा नाइट्रोफिनोल बन जाएगी। अब यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन बची है, ये जिस भी स्थान पे जुड़ेगी, चाहे ये ऑर्थो पे जुड़े या पैरा पे जुड़े, तो वहां से हाइड्रोजन का क्या होगा, प्रतिस्थापन होगा। क्या बाहर हो जाएगी, हाइड्रोजन। एक तो हाइड्रोजन यहाँ से निकले, एक यहाँ से निकले, तो कितने हाइड्रोजन निकल जाएगी, 2 हाइड्रोजन निकल जाएगी। ध्यान से देखिए बेटा इसको, नाइट्रिकन हो गया, परंतु यदि फिनोल की क्रिया हम किससे कराएं, HNO3 से कराएं। किससे कराएं, HNO3 से कराएं, तो क्या बनता है बेटा, पिक्रिक अम्ल बनता है। अगर किससे कराएं, HNO3 से कराएं, तो क्या बनता है, पिक्रिक अम्ल बनता है। देखो बेटा, इसके हम कितने मोल ले लेंगे, इसके हम मोल ले लेंगे 3। कितने मोल, बेटा टेक्निकल इश्यू हो गया था बीच में, कोई भी कारण से वीडियो रुक गई थी। HNO3 की रिएक्शन जब हम कराएंगे फिनोल के साथ, तो क्या बनेगा, पिक्रिक अम्ल बनेगा। क्या बनेगा, पिक्रिक अम्ल। देखो हमने आपको बता रखा है कि पिक्रिक अम्ल क्या होता है। पिक्रिक अम्ल जब इसकी रिएक्शन किससे, देखो एक HNO3 2 और एक ये 3, इस टाइप से है। अब ये 3 HNO3 है, तो यहां से एक एक ऑक्सीजन निकल, 1 2 3। जब एक एक ऑक्सीजन का एलिमिनेशन होगा, तो ये क्या बचेगी, NO2। ये क्या बचेगी, NO2। ये क्या बचेगी, NO2। क्या बचेगी भाई, 3HNO3 है, इसकी रिएक्शन हम फिनोल से करा रहे हैं, तो इसमें क्या बनता है, पिक्रिक एसिड बनता है। क्या बनता है, पिक्रिक एसिड। देखो भाई, HNO3 के 3 मोल अलग अलग ले लिए हमने, यहां से एक एक ऑक्सीजन निकल गई। क्या निकल गई, एक एक ऑक्सीजन। ये क्या बचा, NO2 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 बचा, और क्या बन गया, OH OH OH। 3 OH बन गए, OH OH OH। अब जहां भी ये आक्रमण करेंगे, आक्रमण कहां करेंगे आपको पता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आक्रमण क्यों करेंगे, क्योंकि इन्हीं 2 स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक है। जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, वहीं पे अटैक होगा। राइट, देखो बेटा, और आपने पढ़ा हुआ है कि जब यहाँ पर अटैक होगा, तो यहाँ से किसका एलिमिनेशन होगा, हाइड्रोजन का। किसका एलिमिनेशन होगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का निष्कासन होगा। देखो भाई, जब यहाँ पर अटैक करेगी, हाइड्रोजन निकलेगी, क्या बन जाएगा, यहाँ पे अटैक होगा, हाइड्रोजन निकलेगी, क्या बन जाएगा, यहाँ पे अटैक होगा, हाइड्रोजन निकलेगी, क्या बन जाएगा, H2O H2O। और यहाँ पर तीनों जगह क्या जुड़ जाएगी, NO2। ये क्या है, पिक्रिक एसिड, पिक्रिक अम्ल। और क्या बाहर हो जाएगा, 3H2। ध्यान से देखो बेटा, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अच्छा, अब नेक्स्ट है सल्फोनीकरण। क्या है, सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण का मतलब क्या है, किससे रिएक्शन कराए, सल्फोनिक एसिड से। पहली थी नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण में हमने HNO2 से कराया, तो ऑर्थो और पैरा पे नाइट्रोफिनोल बन गई। ऑर्थो पे जुड़ा तो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, पैरा पे जुड़ा तो पैरा नाइट्रोफिनोल। और जब इसकी रिएक्शन HNO3 से कराई, तो क्या बना, पिक्रिक अम्ल। पिक्रिक अम्ल बना। अब हम दूसरा कराएं सल्फोनीकरण। दूसरा क्या कराए, सल्फोनीकरण।
सल्फोनीकरण का मतलब क्या है कि इसकी रिएक्शन किससे कराएं, सल्फोनिक अम्ल से, H2SO4 से। जब H2SO4 से रिएक्शन कराएंगे तो उसमें भी क्या होगा कि आक्रमण कहाँ होगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन घनत्व वहीं ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। देखो भाई, तो लिख देते हैं इसकी थोड़ी सी एक लाइन छोटी सी। सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया कराकर ऑर्थो व पैरा फिनोल सल्फोनिक अम्ल, सॉरी, सल्फोनिक अम्ल बनाता है, और तो पैराफिनोल सल्फोनिक अम्ल बना। देखो भाई कैसे, ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग से अगर डायरेक्ट OH ग्रुप जुड़ रहा है, बेंजीन रिंग से डायरेक्ट OH ग्रुप कनेक्ट हो रहा है तो क्या बनेगी, फिनोल। हमने आपको बता रखा है। इसकी रिएक्शन किससे कराएं, H2SO4 से। ध्यान दो यहाँ पर भी HSO3 अलग हो जाएगा, OH अलग हो जाएगा। H2SO4 है तो एक H यहाँ पर आ गया, एक H यहाँ पर आ गया, 2 H हो गए। O4 3 यहाँ है, एक यहाँ आ गया OH, और ये जहां भी जुड़ेगा वहां से क्या निकलेगी, हाइड्रोजन। क्या निकलेगी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जुड़ के क्या बना देगा, H2O। अब ये क्या बन जाएगा, देखो भाई, OH, ये तो कैसा बन गया, ऑर्थो वाला बन गया। कौन सा बन गया, ऑर्थो वाला। और ये कौन सा बन गया, पैरा वाला बन गया। क्या बाहर हो जाएगा, H2O। क्या बाहर हो जाएगा, H2O। बेटा स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इसका, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। चलो थैंक यू। अब हम नंबर 3 पढ़ेंगे, फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। जो इसी का बेंजीन वाले की जो हम रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं, फिनोल के रासायनिक गुण में पहला था उसका हाइड्रोक्सी समूह वाला, दूसरा बेंजीन वाले की अभिक्रिया वाला, तीसरा है संघनन। तीसरा क्या है, संघनन। पहला हमने पढ़ लिया, दूसरा चल रहा है बेंजीन वाले की अभिक्रिया। ये कौन चल रहा है, दूसरा। दूसरे के हमने अभी कितने पॉइंट पढ़े हैं, 2, एक नाइट्रीकरण, एक सल्फोनीकरण। अब तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे, फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया, ठीक है। देखो फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या है, इसमें 2 है, एक तो एल्किलीकरण और एक एसिलीकरण, जिसे हम कह देते हैं एसिटिलीकरण, जिसे हम क्या कह देते हैं, एसिटिलेशन, एल्किलेशन। तो हम फर्स्ट पढ़ेंगे एल्किलीकरण। जब फिनोल की क्रिया एल्किल ग्रुप से कराते हैं, तो फिनोल की क्रिया किससे कराएं, एल्किल ग्रुप से करा दो। एल्किल ग्रुप यानी कि CH4 ले लो, कुछ भी ले लो, तो क्या बनाएगा, उसमें ऑर्थो क्रिशोल बनेगी, पैरा क्रिशोल बनेगी। क्रिशोल कब बनती है, फिनोल पर यदि मैथिल ग्रुप जुड़ा हो। कौन सा ग्रुप जुड़ा हो, मैथिल ग्रुप जुड़ा हो। अब वो पोजीशन तो आप जानते हो, ऑर्थो पे जुड़ा है तो ऑर्थो, पैरा पे जुड़ा है तो पैरा, ठीक है ना। फिनोल एल्किल से क्रिया करके ऑर्थो व पैरा, कौन कौन से आए, ऑर्थो व पैरा
एल्किल फिनोल बनाते हैं। कौन कौन से? ऑर्थो पैरा एल्किल। अब जो एल्किल है यह पे कैसा होना चाहिए बेटा? कैटायन होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। ये एल्किल कैसा होना चाहिए? कैटायन होना चाहिए। अब ये कैटायन पहले बनाएंगे। कैटायन बनाने के लिए हम क्या करेंगे? मेथिल क्लोराइड की रिएक्शन एल्यूमिनियम क्लोराइड से कराएंगे, AlCl3 से। तो पहले क्या बनाएं? कार्बन कैटायन बनाएं। आपको पता है इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इसकी क्या है? ज्यादा है। विद्युत ऋणता, अरे हिंदी मीडियम की वीडियो है ये। इसकी विद्युत ऋणता इससे क्या है? ज्यादा है। तो इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ले लेगा, अपनी ओर ले लेगा तो इसमें क्या आ जाएगा? कैटायन, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन कहां पर चला जाएगा? इसका यहां पर क्या बन जाएगा? AlCl4 पे, सॉरी पहले कैटायन आता है, CH3 पे क्या आ जाएगा? प्लस, और AlCl4 पे क्या आ जाएगा? माइनस। तो अब ये तो एल्किल धनायन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? धनायन होना चाहिए। देखो भाई, OH कहां कहां जुड़ जाएगा? हमने आपको बताया था अभी कि यदि ऑर्थो पे जुड़ रहा है तो ऑर्थो क्रिशोल, और मेटा पर जुड़ रहा है तो मेटा क्रिशोल। ये भी रीजन हमने बताया है कि ऑर्थो मेटा पे क्यों जुड़ेगा, क्योंकि ऑर्थो, इसकी जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था अनुनादी संरचनाओं का, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का। जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थी उसमें हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो एक तो यहाँ पे जाता आ रहा था और एक यहाँ पे जाता आ रहा था। इट मींस ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होने के कारण यहाँ पर जैसे आपने देखा होगा तो इसमें अनुनादी संरचनाओं जो हमने फिनोक्साइड की बनाई थी, फिनोक्साइड की बनाने पे हमने देखा था यहाँ पर माइनस आया था, यहाँ पर माइनस आया था और यहाँ पर माइनस आया था। माइनस का मतलब क्या है? कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। माइनस कब आता है किसी भी एटम पे? कि जब वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो चार्ज कैसा आता है? माइनस। अब यहाँ पर जो माइनस आया है तो इसका मतलब क्या है? कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ज्यादा होगा तो डेंसिटी अपने आप बढ़ेगी, हाँ या ना? बढ़ेगी। अब इस पे कौन अटैक करेगा? माइनस वाले पे कौन अटैक करेगा? पॉजिटिव करेगा, तो ये प्लस है वहां पर अटैच हो जाएगा। ध्यान से देखो इस चीज को। तो ये तो हो गया अपना एल्किलीकरण। ये तो कौन हो गया? एल्किलीकरण। हाँ, अब हम दूसरा पढ़ेंगे एशिलीकरण। आगे अब देखो जो एशिलीकरण होगा ये भी, इसमें जो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है ये कार्ब कैटायन पे संपन्न होती है। इसमें भी एसिटिल क्लोराइड की क्रिया निर्जल AlCl3 से कराएंगे, एसिटिल क्लोराइड की क्रिया निर्जल AlCl3 से कराएंगे। तो फिर उसमें भी जिस टाइप से इसमें हमने कार्ब कैटायन बनाया था उसमें भी क्या बनेगा? कार्ब कैटायन बनेगा। और फिर वो कार्ब कैटायन फिनोल से अभिक्रिया करके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा। कहाँ अटैक करेगा? ऑर्थो और पैरा पे। ऑर्थो और पैरा पे क्यों करेगा? इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होने के कारण। एसिटिल क्लोराइड निर्जल AlCl3 से क्रिया करके ऑर्थो व पैरा
एसिटिल ऑर्थो व पैरा एसिटिल फिनोल बनाता है। देखो भाई, एसिटिल क्लोराइड क्रिया किससे कराएं? ये है एसिटिल क्लोराइड की क्रिया पहले किससे कराएं? AlCl3 से। हमने अभी आपको बताया घनता अधिक होती है, इलेक्ट्रॉन अपनी ओर ले लेगा, इसको इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, ये यहाँ पर आ जाएगा, क्या बन जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? कैटायन, और यहाँ पर क्या बन जाएगा? AlCl4 माइनस। अतः कौन करेगा? ये वाला ग्रुप करेगा। कौन करेगा? एसिटिल ग्रुप करेगा। क्लोराइड जुड़ गया तो एसिटिल क्लोराइड, कुछ भी नहीं है तो एसिटिल बन गया। क्या बन गया? एसिटिल। अब कहाँ अटैक करेगा? फिनोल की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। क्या बन जाएगा? देखो अब अगर यहाँ पर अटैक करता है तो ये ऐसे जुड़ जाएगा, ये तो कौन सा एसिड बन गया? ये तो ऑर्थो बन गया। और पैरा बनाना हो तो वो देखो दोनों जगह अटैक करेगा। ये कौन सी स्थिति आ गई? पैरा पोजीशन आ गई, ये ऑर्थो पोजीशन आ गई, ये पैरा पोजीशन आ गई। मेटा पोजीशन पे हमने देखा था कि उस पे कोई भी इलेक्ट्रॉन घनत्व नहीं बढ़ रहे थे, इलेक्ट्रॉन घनत्व सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे ही बढ़े थे, मेटा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा था इलेक्ट्रॉन घनत्व। ध्यान से देखिए इस चीज को। ये भी फील्ड क्राफ्ट भी कंप्लीट हो गई। इरेज कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लो बेटा जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, मैं इरेज कर रहा हूँ। अब हमने देखो 3 पॉइंट पढ़ लिए। पहला पॉइंट हमने पढ़ा कौन सा? नाइट्रीकरण। दूसरा हमने पढ़ा सल्फोनीकरण। तीसरा पढ़ा हमने अभी फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया। अब हम चौथा पढ़ेंगे ब्रोमीनीकरण। ब्रोमीनीकरण का मतलब जो ब्रोमीन है वो हैलोजन ग्रुप से है। हैलोजन ग्रुप से है ना, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन है नहीं है, तो हम उसे हैलोजनीकरण भी कह सकते हैं। ब्रोमीनीकरण, ब्रोमीन जुड़ेगी, हैलोजनीकरण, हैलोजन जुड़ेगी, वी हैलोजनीकरण, हैलोजन निकलेगी, डी हैलोजनेशन बाहर निकलेगी, हैलोजनेशन जुड़ेगी। ठीक है ना, ध्यान रखना है। चौथी क्या है? ब्रोमीनीकरण। चौथी क्या है बेटा? ब्रोमीनीकरण। अब ब्रोमीनीकरण भी 2 प्रकार से है, कम ध्रुवीय विलायक, अधिक ध्रुवीय विलायक। जो कम ध्रुवीय हैं उनके साथ, जो अधिक ध्रुवीय हैं उनके साथ, जो लेस पोलर और मोर पोलर। ठीक है, कम ध्रुवीय विलायक। अब ये कौन कौन से हैं? यहां लिख देता हूं, CH2, CCl4 और CHCl3। डायरेक्ट लिख देता हूं, ऑर्थो व पैरा। क्या? ऑर्थो व पैरा। ब्रोमो फिनोल ऑर्थो व पैरा ब्रोमो फिनोल बनाते हैं। कौन कौन से? ऑर्थो और पैरा। अब आपको पता है ब्रोमीनीकरण, ये लाइन लिखने की जरूरत का है कि फिनोल की क्रिया ब्रोमीन से कराने पर। जब आपको पता है रासायनिक गुण फिनोल के पढ़ रहे हैं तो फिनोल तो होगा ही होगा, ब्रोमीनीकरण ब्रोमीन से क्रिया होगी, सीधी बात है। ये तो ब्रोमीनीकरण को हम क्या कह सकते हैं भाई? हैलोजन ग्रुप का है, तो यहां क्या लिख सकते हैं? हैलोजनीकरण। क्या कह सकते हैं? हैलोजनीकरण। भाई ब्रोमीन हैलोजन ग्रुप का सदस्य है तो हैलोजनीकरण भी कह सकते हैं।
बन भी रही है, नहीं बन रही है। कम ध्रुवीय विलायक जैसे CH2, CCl4, CH, Cl3 इनकी उपस्थिति में कराएंगे। देखो भैया ये लो भाई, आपके सामने अभी हमने ताजा फिनोल बनाई है। क्या बनाई है? फिनोल। फिनोल की क्रिया किससे कराएं? ब्रोमीन से, Br2 से। किससे कराएं? Br2 से। ले लिया हमने CCl4। क्या ले लिया? CCl4। अब देखो भाई, आपको एक चीज पता है अच्छे प्रकार से, Br नेगेटिव होता है, आया ना? होता है। और यहां से किसका एलिमिनेशन होगा? हाइड्रोजन का। और यहां से भी किसका एलिमिनेशन होगा? हाइड्रोजन का निष्कासन होगा। तो यहां पर जब अटैक करेगा तो यहां से HBr बनेगा, यहां पे अटैक करेगा तो यहां से HBr बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा? तो ऑर्थो और पैरा। सॉरी बेटा, क्या भाग हो जाएगा? HBr। आया समझ में? आया? चलो इसको मैं रेज कर देता हूं। ये तो कम ध्रुवीय विलायक की बात होगी भाई, कम खबाड़ा। अब जो अधिक ध्रुवीय विलायक है उसमें देखो, अधिक ध्रुवीय विलायक जब अधिक ध्रुवीय विलायक से हम क्रिया कराएंगे तो उसमें 2,4,6 ब्रोमीन का फॉर्मेशन होगा। जैसे पिक्रिक अम्ल बना था, 2,4,6 नाइट्रोफिनोल बना था, जिसे हमने क्या कह दिया था? पिक्रिक अम्ल। तो इसमें भी क्या बनेगा? 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल का निर्माण होगा। ध्रुवीय जो अधिक ध्रुवीयता दर्शा रहे हैं, जिनकी ध्रुवण क्षमता क्या है? अधिक है। तो देखो भाई, OH। अब यहां पर हम कितने ले लेते हैं? 3Br2 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 3Br2 ले लेते हैं। जैसे हमने 3SNO3 लिए थे, सेम उसी टाइप से है। 1 2 3 Br यहाँ जुड़ जाएंगे, एक Br यहाँ जुड़ेगा, एक यहाँ जुड़ेगा, एक यहाँ जुड़ेगा, राइट? जुड़ेंगे तो क्या होगा? यहां से क्या निकलेगा? हाइड्रोजन निकलेगा। हाइड्रोजन निकलेगा तो HBr के साथ 3 HBr के साथ बाहर हो जाएगा। क्या बाहर हो जाएगा? 3 HBr। क्या बाहर हो गया? 3 HBr। अब देखो 2,4,6 कैसे है ये? आप नंबरिंग कहां से करेंगे? अकॉर्डिंग टू फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह की तरफ से नंबरिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6। Br कितने नंबर पे आया? 2 पे, 4 पे और 6 पे। कितने नंबर पे आया? 2 4 6 पे। तो ये क्या बन जाएगा? 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। 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 अब हम लेके चलते हैं फ्रिस पुनर्विन्यास, फ्रिस रीअरेंजमेंट अभिक्रिया। कौन सी? फ्रिस रीअरेंजमेंट, फ्रिस पुनर्विन्यास अभिक्रिया।
पुनर्विन्यास अभिक्रिया। फ्रिज देखो भाई, ये भी सेम उसी तरीके से है, एसिटिलीकरण वाली अभिक्रिया है। देखिए बेटा, जैसे हमने लास्ट में अभी एक अभिक्रिया पढ़ी थी एसिटिल क्लोराइड की पढ़ी थी। फिर इस पुनर्विन्यास अभिक्रिया, पुनर्विन्यास का मतलब क्या है? रीअरेंजमेंट। क्या होता है? रीअरेंजमेंट, और दोबारा से उसका अरेंजमेंट करके, जैसे कोई भी बैठे हुए हैं 4 विद्यार्थी, उसको हम कहें तू खड़ा होकर यहाँ बैठ जा, वो खड़ा होकर यहाँ बैठ जाए, तो वो क्या हो गए? अरेंजमेंट हो गए। अच्छा, सेम उसी प्रकार से ये है कि जब फिनोल की क्रिया, किसी क्रिया ये आपको पता है, ये एसिटिल क्लोराइड है। क्या है? एसिटिल क्लोराइड। ये हमने लास्ट जो अभिक्रिया थी उसी में इसका जिक्र किया है। फिनोल की क्रिया एसिटिल क्लोराइड से कराने पर क्या बनता है? एस्टर बनता है, RCOR बनता है। क्या बनता है? एस्टर बनता है, RCOR। क्या होता है? RCOR क्या होता है? एस्टर होता है, एस्टर बनता है। एस्टर को निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करने पर ऑर्थो व पैरा, कौन कौन से? ऑर्थो और पैरा एसिटिल फिनोल कौन सी? ऑर्थो और पैरा एसिटिल फिनोल संधि है। अब देखिए भाई, सबसे महत्वपूर्ण बात अब है यहाँ पर OH फिनोल है। फिनोल की अभिक्रिया हम किससे कराते हैं? CH3 C डबल बॉन्ड O Cl के साथ। तो क्या बनेगा? एस्टर बनेगा। देखो भाई, यहां से क्या निकले? CH, यहां से क्या निकले? H, क्या बन जाएगा? HCl। अब ये समूह किसके साथ जुड़ जाएगा? देखो, O है यहाँ पर, C, ऐसे जुड़ गया ये समूह, ये समूह यहाँ पर जुड़ गए। RCOOR, R यहाँ पर बेंजिल है, R यहाँ पर मेथिल, एस्टर बन गया, बन गया एस्टर। अच्छा, अब इसे किसके साथ? AlCl3 के साथ क्या करें? गरम करें। क्या करें? गरम करें। यहां से क्या निकलेगा बाहर? HCl। गरम करने पर यहां से ये मॉलिक्यूल्स टूटते हैं, यहां से ये मॉलिक्यूल्स की एलिमिनेशन होगा इनका। जब गरम करेंगे यहां से ये टूटेंगे और यहां से हाइड्रोजन निकलेंगे, यहां से हाइड्रोजन निकलेगी तो वो तो O के पास चली जाएगी,
और ये हाइड्रोजन का स्थान ले लेंगे। किसका स्थान ले लेंगे? हाइड्रोजन का। ये तो कौन सी स्थिति पे हो गया? ऑर्थो स्थिति पे। कौन सी स्थिति पे हो गया बेटा? ऑर्थो पे। ये कौन सी पे हो गया? पैरा स्थिति पे हो गया। यही क्या है? पुनर्विन्यास है। यही क्या है? फिर पुनर्विन्यास है कि इसका रीअरेंजमेंट हो गया। अरेंजमेंट होने के बाद क्या बन गई? ऑर्थो एसिटिलफिनोल, पैरा एसिटिलफिनोल। देखो बेटा ध्यान से देखो। अब इसकी दो अभिक्रिया और बच गई, 3 फॉर्मेलीकरण, कार्बोक्सिलीकरण और हाइड्रोजनीकरण। ये हम अगली वीडियो में इनका डिस्कस करेंगे। 5 हो गई, 3 बच गई। वो जो जितनी ये 5 हुई है वो तीनों इनके बराबर है, इसलिए हमने इस पोर्शन का मोड रखा है। अभी अगली वीडियो में इसका डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे, बाय बाय। एक बार अच्छे से देख लो ऊपर से। ठीक है, थैंक यू। स्क्रीनशॉट लेना मत भूलना।